बाबा साहब की 134वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे देश भर में मनाई जाती है। मुरैना में एक बड़े स्तर पर लोग स्वागत कर रहे हैं। महात्मा फुले के स्टॉल पर हम खड़े हैं, तो हमारे साथ मिथुन टैगोर जी हैं। क्या कहेंगे टैगोर जी, बाबा साहब की जयंती पर इस बार क्या संदेश रहेगा? मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इसका आज दिन है और इसको बड़े ही धूमधाम से बनाया जा रहा है। और बस इतना ही कहूँगा कि सब लोग खुशी का आज त्यौहार है, इसके त्यौहार रूप में इसको आज का दिन बनाया जाए। चलिए, क्या कहेंगे भगत जी, इस बार बाबा साहब की जयंती पर क्या खास संदेश रहेगा आपका? वो संदेश है हमारी समाज ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और ये हमारे लिए ये सबसे बड़ा त्यौहार है। आज हम ही लोग एकता होकर अगर नहीं अपन काम करेंगे तो और कौन आएगा? फिर हमको भी इस जयंती को आगे बढ़ाना है और कोई अगर हम ही नहीं आएंगे आगे तो फिर और आगे चलने वाला कौन है? बाबा साहब की इस पार्टी को और इस सबको अपन को आगे लेके चलना पड़ेगा। मैं बस जय भीम जय भारत इतना ही। बाबा साहब की एक बात जो समाज को माननी चाहिए, मतलब समाज को जो बात माननी चाहिए, वो बाबा साहब की कौन सी बात है? बाबा साहब की एकता है और शिक्षा है। कम खाओ पर बच्चों को पढ़ाओ। हमारा जय बाबा साहब का ये संदेश है, वो सभी लोगों को पहुंचना चाहिए। थोड़ा खाओ पर बच्चों को बस पढ़ाओ। चलिए, तो बाबा साहब की वो बात जो कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। उस बात पर लोगों की कितना काम किया है और कितना काम करने की कोशिश है, तो तमाम लोगों की भीड़ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतर सिंह भगत जी। अच्छा, कहाँ से आए आप? बरी के बरा से। बरी के बरा से। बाबा साहब का पूरा नाम पता है आपको? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अधूरा है। बाबा साहब का पूरा नाम क्या कहेंगे? बाबा साहब का पूरा नाम बता दो, कोई इसमें बोल दो। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब नाम तो लेने की कोशिश की है बट थोड़ा सा गलती कर दी है। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ निगम जी हैं। निगम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की इस जयंती पर मैं सभी देशवासियों को, सभी इस चैनल के जितने व्यूअर हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से इस देश में, इस ज़िले में, पूरे मुरैना में बहुत बहुत बधाइयाँ। सर, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। जी सर, क्या सवाल है सर आपका? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो बात है, सभी लोग जानते हैं, 3 मंत्र बाबा साहब के, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। वास्तविक समाज ने, बहुजन समाज ने खासकर वास्तविक किसी बात को एक को माना है पूरी तरह से? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बहुजन समाज काफ़ी हद तक जागरूक बाबा साहब की वजह से हुआ है, काफ़ी हद तक, क्योंकि जिस तबके से वो उठ के आए हैं केवल बाबा साहब के संघर्षों और उनको पढ़कर ही आए। कुछ हमारी संख्या ज़्यादा है, हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इस कारण कभी कभी हमारे बहुत सारे लोग हैं वो रास्ते से भटक जाते हैं। तो मैं उन सभी से अपील करना चाहूँगा, रास्ते से न भटकिए। बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए, ये तीनों मंत्र आपको ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं। जिन्होंने इस मंत्र को पढ़ा है, इस मंत्र को समझा है, क्योंकि उन्होंने एक ही बात कही थी कि आप संविधान की तरफ जाइए, आप शिक्षा की तरफ जाइए, आप संगठित रहिए। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट उनकी जो बात का आया था। तो कोशिश करते हैं हम सब उनको फॉलो करने की, और हम आपसे निवेदन भी करेंगे कि शिक्षा की तरफ पहले आइए। बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्होंने केवल दलितों के लिए नहीं किया, उन्होंने पूरे भारत देश के लिए आधुनिक भारत का निर्माण किया है। और आधुनिक भारत में हर तबके के लिए, हर देश के वासी के लिए, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, चाहे वो कोई भी धर्म से हो, कोई भी जाति से हो, किसी से भी हो, उन सब के लिए समान अधिकार दिए। खासकर महिलाओं को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा चिंता जाहिर करी और महिलाओं की तरक्की के लिए बाबा साहब ने बहुत बड़े काम किए। तो सैल्यूट है। बाबा साहब की ये बात आपने कही कि बाबा साहब की लोग बात मान रहे हैं। बाबा साहब की वो बात आज दलित, आपने कहा कि सभी के लिए, लेकिन खासकर अछूतों के लिए एक बड़ा काम था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इसको दलित आज कहते हैं। आज की स्थिति में राजनीति का दिया शब्द है, बहुजन समाज कहा जाता है जिसको, लेकिन उनकी आज बात करें हम तो उनकी लंबी लाइनें शाम को कहाँ लगी होती हैं तो आपको पता ही होगा। देखिए, उनकी लंबी लाइनें इसलिए लगी है तो उसके कई कारण हैं। एक तो आर्थिक रूप से वो मजबूत नहीं है, सामाजिक दृष्टि से वो मजबूत नहीं है, और राजनीतिक दृष्टि से वो मजबूत नहीं है। तो बाबा साहब ने एक बात कही थी कि आप तीनों जगह काम करिए, लेकिन क्या हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ जो महिला है वो, उनकी संख्या अशिक्षित ज़्यादा है। यानी हमारी जो महिलाएं अशिक्षित, अगर महिलाएं हमारी जिस दिन शिक्षित हो जाएंगी उस दिन हमारे ज़्यादा से ज़्यादा काम अच्छे होंगे, क्योंकि महिलाएं शिक्षित होंगी तो बच्चे उनके शिक्षित आएंगे और उसी प्रकार से उनकी ग्रोथ होगी। तो अभी तो बहुत बड़ा
लड़ाई है, बहुत बड़ा कारवा है। अभी तो बहुत कुछ लंबा करना है, क्योंकि हमारे देश में एक नई चीज़ है जो कि गरीबी है, वो कहीं ना कहीं इसको इम्पैक्ट करती है। तो हम सबसे निवेदन करेंगे, आप बिजनेस की तरफ आइए, केवल और केवल नौकरियों के भरोसे मत बैठिए। ये इस बात से हम समझते हैं केवल नौकरियों के अगर भरोसे बैठे रहेंगे तो बेरोजगार ज़्यादा बढ़ेंगे, तो रोजगार का कहीं ना कहीं दिक्कत सबके लिए सामने खड़ा होगा। और यही कारण है कि रोजगार छोटे स्तर के करते हैं तो शाम को लंबी लाइनें हमारी वहाँ लगती है जाके, तो उसका सुबह के टाइम मंडी में और शाम के टाइम ठेके पर ये चलता है। तो इससे तो हम अपील करेंगे आप सभी लोगों से कि ऐसी चीज़ों से दूर रहें, व्यसन से दूर रहें, और जो गैर राजनीतिक जो गतिविधियां हम लोग करते हैं, गैर सामाजिक गतिविधियां करते हैं, उनसे हम बचे रहें। शिक्षा की तरफ ध्यान दें, एजुकेशन को हम अपना हथियार बनाएं, क्योंकि बाबा साहब ने कलम को हथियार बनाया। ये इसकी जो ताकत है उसका कोई तोड़ नहीं है, बट इसकी ताकत को लोगों ने समझा नहीं है। और आदरणीय कांसीराम जी ने भी कहा था कि आप ये बनिए, ये तो आप समझ सकते हैं मजदूरी का काम करता है और नाम इसका होता है। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए बने रहिए हमारे साथ।